नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर की सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, और जैसे आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसमें स्ट्रेटो जो स्फीयर है जहां पर एरोप्लेन जो है यानी हवाई जहाज जो है उड़ती है, ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बचपन से एक और चीज भी हम लोग सुनते आ रहे हैं आपका कि नॉर्मल ओजोन 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 यानी कि ओजोन लेयर्स के बारे में, और वो जो ओजोन लेयर है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, रिसेंट में जो अभी न्यूज हुआ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एलन मस्क स्पेस एक्स जो इनकी कंपनी है, जो नॉर्मल ये अपनी एक रॉकेट जो है ये सेंड करती है स्पेस पे, सो पंचेस होल इन आयनोस्फीयर। तो यहाँ पर ये जो आयनोस्फीयर आपको दिख रहा है ये भी क्या है कि एटमॉस्फेयर का एक लेयर का एक पार्ट है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम आयनोस्फीयर के रिगार्डिंग जो है डिस्कस करेंगे। देन इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो भी न्यूज़ चल रहा है कि आखिरकार ये जो स्पेस एक्स जो कंपनी है जो रॉकेट जो सेंड करती है, तो वो रॉकेट का नाम एक्चुअल में क्या है, कौन से स्पेस स्टेशन से भेजा गया है, और इसके साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, और कहीं ना कहीं आयनोस्फीयर पे भी जो है सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट लेयर है, जैसे अगर हम बात करें शुरुआत में तो ये आपका अर्थ हो गया। देन इसके बाद अर्थ के ऊपर जैसे ही जाएंगे हम लोग, अर्थ सरफेस से जैसे ही अबव लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ट्रोपोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर क्या है, वो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल सटा हुआ है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फीयर से जैसे ही हम लोग ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। और यही जो स्ट्रेटोस्फीयर है जहां पर जो है आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट रहता है, ओजोन आपका प्रेजेंट रहता है, और साथ साथ यहीं पर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज का जो है सफर होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्रेटोस्फीयर के रिगार्डिंग कि ओजोन 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 या ओजोन होल, ये कई बार हम लोग सुनते होंगे। तो इस पॉइंट्स को आपको, फैक्ट्स को रिमेंबर रखना है। जैसे ही हम लोग ऊपर उठेंगे, अर्थ सरफेस से अबव लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेसोस्फीयर, और इसके साथ आपका आयनोस्फीयर दिख जाएगा। इसके साथ एक दो पॉइंट और भी रिमेंबर रखिएगा। एक है आपका थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर जो होता है अर्थ के सरफेस से लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर के अबव लेवल पे रहता है। और थर्मोस्फीयर जो है आपका ये क्लोजेस्ट टू सन है। मैं थर्मोस्फीयर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको पता ही होगा दोस्तों कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो आपके थर्मोस्फीयर पे ही जो है प्रेजेंट है। और ये जो है थर्मोस्फीयर ये सन के बहुत करीब है, बहुत ही क्लोजेस्ट है। ये पॉइंट को, ये फैक्ट्स को भी आपको रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर का, तो मैक्सिमम जो सैटेलाइट लॉन्च होता है जो अर्थ के सरफेस से लगभग मान के चलिए कि 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और मैक्सिमम जो सैटेलाइट है वो वहीं पर जाके जो है प्रेजेंट रहती है दोस्तों। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आयनोस्फीयर पे, और जो ये न्यूज चल रहा है कहीं ना कहीं जो स्पेस एक्स कंपनी फैल्कन 9 नाम की जो एक रॉकेट है, जो रीयूजेबल रॉकेट है, जो सेंड मतलब के किया गया था आपका 19 जुलाई 2023 को, तो ये आपका आयनोस्फीयर पे जो है ये आपका होल किया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें आयनोस्फीयर के रिगार्डिंग तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे एक आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आयनोस्फीयर के रिगार्डिंग, वो है आपका दोस्तों कि एटमॉस्फेयर के लेयर में आयनोस्फीयर वो आपका लेयर है एटमॉस्फेयर का जहां पर चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होता है। चार्ज्ड पार्टिकल मतलब कह सकते हैं आयंस, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट्स होता है, आयंस प्रेजेंट्स होता है। कई सारी जो जैसे कंट्री है, जैसे आइसलैंड हो गई, देन इसके बाद आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई। तो कई बार आप लोग देखते ही होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे कि रात के वक्त भी वहां पर क्या है कि चमकता है कुछ आसमान में। तो होता क्या है दोस्तों कि सन का जो मैग्नेटिक रे है वो उन चार्ज पार्टिकल से जो है रिएक्ट करके अरोरास बनाता है दोस्तों, अरोरा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका अरोरा है। ये अरोरा क्या होता है, नॉर्मली एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, तो अलग अलग रंगीन चीज जो है बनाता है। और ये मैक्सिमम आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री और इसके साथ साथ आपको आइसलैंड में दिखेगा दोस्तों, ठीक रात के वक्त। ये रिमेंबर रखना है आपको। इसके साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है आयनोस्फीयर का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आयनोस्फीयर वो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है जहां पर चार्ज्ड पार्टिकल्स के अलावा भी जितनी भी कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन जो सैटेलाइट है वो वहां पर ही भेजी जाती है। जैसे बहुत ही फेमस जीपीएस आपको याद होगा, जो कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए जो है काम करती है, लोकेशन फाइंड्स करने के लिए जो वर्क करती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। इसके साथ साथ भारत ने भी इसमें एक अच्छा कदम मतलब
बनाया जो मोस्ट एक्यूरेट है, जीपीएस से भी एक्यूरेट है, वो आपका नेविक सिस्टम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आयनोस्फीयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस कंडीशन के एतबार से, और इसी के हिसाब से 2 पॉइंट और भी मैंने आपको बताया इसके रिगार्डिंग कि ऑरोरास क्या होता है। अब अगर हम बात करेंगे आखिर ये जो न्यूज़ है एक्चुअल में, तो यहाँ पर हुआ था क्या दोस्तों कि फैल्कन 9 नाम का रॉकेट है जो लॉन्च हुआ था 19 जुलाई को। एक स्पेस स्टेशन है वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएस। और नॉर्मली इसमें क्या है कि ये सबसे पहली बात, ये जो रॉकेट है आपकी, ये आपका रीयूजेबल रॉकेट, इन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं। और एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स के नाम से, उसका एक प्रोग्राम है स्टारलिंक प्रोग्राम, जिसमें कई सारा इंपॉर्टेंट लॉन्चेस होगा, लगभग 240 लॉन्चेस होगा और 198 लैंडिंग्स मतलब कि होगा वहां पे। और कंप्लीट इसमें क्या होता है कि पीपल्स को ट्रांसपोर्टेशंस किया जाएगा, फूड्स प्रोवाइड किया जाएगा, और स्पेशली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर भी कई सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेकिन राइट नाउ दोस्तों ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने से क्या हुआ है कि ओजोन लेयर में होल हो जाने से ये जो नेविगेशन और ये जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है इसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट्स पड़ सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है दोस्तों। देन इसके साथ साथ और भी कई सारा इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों। तो फैल्कन लाइन ये आपको रिमेंबर रखना है, उसके साथ साथ आपको वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स ये आपको रिमेंबर रखना है। और ये इंसिडेंट पहला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी आपका 2019 के आसपास ऐसा इंसिडेंट हो चुका था। इसके साथ साथ 2017 में फैल्कन 5 एक पेलोड्स था, उसके साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका था दोस्तों नॉर्मली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिमेंबर रखना है कि ये आपका रीयूजेबल रॉकेट है और काफ़ी अफोर्डेबल है। तो एलन मस्क की कंपनी चाहती है कि लोगों को ट्रांसपोर्टिंग किया जाए और भी कई सारा फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया जाए। और इसका जो सबसे पहला खबर आया था, एक पिक्स आया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मतलब के देखा और फिर उसके बाद इसको साझा किया ओवरऑल। तो आपको आयनोस्फीयर का इंपॉर्टेंस समझना है, इसके साथ साथ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का ये इंपॉर्टेंस समझना है। और राइट नाउ जो न्यूज़ हुआ है नॉर्मली रिगार्डिंग टू आयनोस्फीयर एंड स्पेसएक्स कंपनी, इस एंगल्स को भी थोड़ा समझना है दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द आयनोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड मॉडिफाई रेडियो वेव विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी बताया रेडियो वेव यानी कि कम्युनिकेशन और प्लस आपका नेविगेशन, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जीपीएस मैंने ऑलरेडी समझाया आपको। इन द फ्यूचर विद इंक्रीजिंगली पावरफुल रॉकेट्स इट्स पॉसिबल दैट द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्चेस ऑन द आयनोस्फीयर। और मान लीजिए कि इन फ्यूचर में कई सारा और भी टारगेट है स्टारलिंक प्रोग्राम्स में अंडर स्पेसएक्स कंपनीज, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में आयनोस्फीयर में और भी इफेक्ट्स कुछ हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, तो जिसका इम्पैक्ट जीपीएस पे पड़ सकता है। इसके साथ साथ और भी जो नेविगेशनल जो एप्लीकेशन है, जैसे भारत की नेविक है, इसी तरह और भी अलग अलग मतलब के कंट्रीज की है, तो वहां पर मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। ये एक एंगल आपको देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके रीयूजेबल होने की वजह से क्या हो जाता है कि इसके बनाने का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये कंपनी चाह रही है कि इस तरह का जो है रॉकेट्स बनाया जाए, ताकि रीयूजेबल है तो कॉस्टिंग कम पड़ेगा और हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होगा। और कहीं ना कहीं स्पेस एक्स का टारगेट भी है कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस किया जाए। हालांकि कई सारा फेलियर भी है, कई सारा सक्सेस भी है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट हमको देखना ये है कि आयनोस्फीयर में होल होने के रीजन से कई सारा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके साथ साथ एक साइंस टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था, ए सिमिलर इवेंट इन्वॉल्विंग द सेम रॉकेट हैपेंड अर्लियर टू अकॉर्डिंग टू साइंस टाइम फैल्कन 9, यहाँ आप देख सकते हैं, फ्रॉम वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। अच्छा, ये जो कैरी किया था आपका फॉर्मोसेट 5 पेलॉड ऑन अगस्त 24, 2017, जो ऑलरेडी मैंने इसको आपके बारे में मतलब के बताया और समझाया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ड्यू टू द लो वेट द रॉकेट लॉन्च्ड अलोंग ए वर्टिकल पाथ रेदर देन ट्रैवलिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्रिएटिंग शॉक वेव्स एज अ रिजल्ट। The same thing happened
द सेम थिंग हैपेंड अगेन व्हेन द फैल्कन 9 रॉकेट वाज लॉन्च ऑन जून 19 2022। यानी कि इस तरह का जो इंसिडेंट है वो साल 2022 में भी हो चुका है, 2017 में भी हो चुका है और राइट नाउ 2023 में भी हो चुका है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और साथ साथ इंपॉर्टेंस क्या है आयनोस्फीयर का, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो फैल्कॉन 9 का जो सीरीज है एलन मस्क कंपनी स्पेसएक्स की, वो क्या करना चाह रही है वो भी मैंने आपके साथ साझा किया ओवरऑल। आई होप कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। और भारत का जो सिस्टम है नेविगेशंस का और कम्युनिकेशन का, उसका नाम है नेविक। इस पॉइंट्स को भी आपको रिमेंबर रखना है। और यूपीएससी के सेशन सीरीज में तैयारी में, प्रिपरेशन में ये जो पोर्शन है आपका वो GS3 में काफ़ी हेल्प करेगा और साथ साथ GS1 में भी हेल्प करेगा। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।